जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बीटीसी की हाल्विंग में बाकी हैं 12 दिन 22 घंटे। क्या बीटीसी अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा और हाल्विंग से पहले एक डंप लेगा? तो आज इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे अपने टेक्निकल्स के थ्रू कि मार्केट में क्या एक डंप आ सकता है या फिर जो है शॉर्ट्स को स्क्वीज़ किया जाएगा पम्प दे के। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर, डेफिनेटली यू हैव नॉट ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिलते हैं। एंड यहाँ पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूट्यूब से पहले यहाँ पे शेयर की जाती है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पे कोर कॉइन को शेयर किया था जिसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी थी और बाकी रीजंस भी बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये ट्रेड ली और कुछ ही घंटे के अंदर जो है हमें ये 5% का इन स्पॉट प्रॉफिट दे गया। अगर आपने लेवरेज के साथ ट्रेड ली होगी तो डेफिनेटली अभी आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को मस्ट ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे क्यूआर कोड भी ऐड कर दूंगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इजीली एंड हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट पे, तो यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन है एंड काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से सेट करके रखी हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहले देखें तो ये 28 नवंबर 2012 पे यहाँ पे फर्स्ट हाल्विंग हुई थी। फर्स्ट हाल्विंग से ऑलमोस्ट एक मंथ पहले यहाँ पे 20 से 22% का डंप आया। 2016 में 9 जुलाई को यहाँ पे अगेन हाल्विंग हुई, 27 से 28% का डंप आया मार्केट में। और 2020 की बात करें तो 2020 11 मई को यहाँ पे हाल्विंग हुई। हाल्विंग होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे हाल्विंग होने से पहले ही 20 से 22% का डंप आया। सेम चीज़ यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मार्केट ने 12% का ऑलरेडी डंप दे दिया, सॉरी 15% का डंप जो है ऑलरेडी दे दिया है। अगर फर्दर मार्केट डाउन जाती है तो कितना जा सकती है उसको अपने टेक्निकल्स के थ्रू देखते हैं ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने अपनी कौन सी पोजीशन बिल्ड करनी है और किस तरह से बिल्ड करनी है और जो ऑलरेडी पोजीशंस ओपन है उनका क्या करना है। तो सबसे पहले देखें तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो इसका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 80,000 के करीब होगा। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है जो करंटली मार्केट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या इसमें ब्रेक डाउन करने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहला जो लेवल है जहाँ पे मार्केट आगे स्टॉप करेगी वो है ऑलमोस्ट 63,400। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे एक तरह से ये डबल बॉटम जो है वो वैलिड हो जाएगा। वैलिड होने के बाद जो इसका टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट वर्स्ट केस में 53,000 होगा, 53,000 से 51,000 के दरमियान। अगर ये मार्केट इस तरह से मूव लेती है तो मार्केट में डेफिनेटली ये वाला जो गैप है ये फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो एक तरह से फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सीखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट इसको भी फिल कर सकती है। और अगर हम देखें यहाँ पे सेमी पैटर्न है और यहाँ पे डबल बॉटम का मैंने चार्ट बना के रखा है ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर ये वाला एरिया जो है ऑलमोस्ट 61 वाला एरिया ब्रेक होता है देन जो है मार्केट यहाँ पे आ सकती है। और अगर हम बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो ये वीकली चार्ट है बीटीसी डोमिनेंस का। और बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है जिसका ऑलमोस्ट नेकलाइन जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन फर्दर कंफर्मेशन तब होगी जब ये ऑलमोस्ट अपनी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग जो है 54.34% के अबव करेगा। तो इसमें मज़ीद जो है 5 से 20% का मूव आ सकता है जो इसको 57 से 71 वाले एरिया तक ले जा सकता है। इसमें अल्ट कॉइन के लिए ज़्यादा खतरे वाली बात होगी। और अल्ट कॉइन अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज़ होता है और बीटीसी का प्राइस स्टेबल रहता है और डंप या फिर डंप करता है तो बीटीसी का जो इम्पैक्ट है वो अल्ट कॉइन में दिखेगा और अल्ट कॉइन जो है अच्छा डाउन आ सकते हैं, 50 से 60% डाउन आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि बीटीसी प्राइस जो है उस टाइम डंप करे या फिर स्टेबल रहे। लेकिन मेरे ख्याल से बीटीसी का प्राइस भी बीटीसी डोमिनेंस के साथ इंक्रीज़ होगा जिसका इम्पैक्ट जो है अल्ट कॉइन में थोड़ा सा दिखेगा। अल्ट कॉइन इतने ज़्यादा पम्प नहीं होंगे। अब आ जाते हैं लिक्विडेशन मैप पे। तो ये एक तरह से वीकली चार्ट है लिक्विडेशन मैप का और इसमें ज़्यादातर जो लिक्विडिटी है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउन साइड पे है 63,000 से 65,000 से 64,000 के दरमियान हायर लिक्विडेशन मौजूद है। और अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप को देखें तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो शो हो जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी एक तरह से वीकली चार्ट ही है। वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बैलेंस है। शॉर्ट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है ना ही लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। लेकिन
अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो ऑलमोस्ट 63,400 के करीब 1.26 बिलियन की लिक्विडेशन होगी। और अगर मार्केट अप साइड पे जाती है जो ऑलमोस्ट एरिया बनता है 72,800, वहाँ पे भी सेम ही 1.25 बिलियन की लिक्विडेशन होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मार्केट थोड़ा सा क्विक यहाँ पे डंप कर सकती है। डंप करने के बाद अच्छी इसमें रिकवरी होगी। रिकवरी के साथ ही मार्केट जो है यहाँ पे शॉर्ट्स को लॉन्ग्स को स्क्वीज़ करके अगेन जो है शॉर्ट्स को स्क्वीज़ करेगी। तो इस तरह से सीन हो सकता है। लेकिन हाल्विंग से पहले अगर डंप की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में फ़र्दर डंप इतना आ सकता है कि मार्केट 51,000 पे चला जाए या फिर जो है ऑलमोस्ट 48,000 पे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लैक रॉक जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और पहले वाले जब हाल्विंग होते थे तो इस तरह की कोई भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं होती थी और ना ही इस तरह के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन इस टाइम क्योंकि हिस्ट्री ही सारी चेंज हो गई है, और हिस्ट्री चेंज करने का सबसे जो मेन रीज़न है वो है ब्लैक रॉक और बाकी जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने BTC का इस स्पॉट ETF अप्लाई किया था और उनका यहाँ पे पास हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा क्विक स्क्वीज़ आ सकता है, लेकिन मार्केट रिकवरी जल्दी करेगी और मार्केट फर्दर अपसाइड पे ही मूव करेगी। और अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, जिस तरह से पहले मैंने बताया कि 78,000 से 81,000 वाला एरिया हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक क्विक डंप जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं तो विक बनी थी वीकली चार्ट डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ही डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, और इसको अगर फिल कर दिया जाता है तो फिर मार्केट अगेन रिकवरी करेगी। क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में ऑलमोस्ट 2 बिलियन से ज़्यादा जो है USDT टीथर ने मिंट किए हैं। वो डेफिनेटली वो लोअर बाइंग के लिए मिंट किए होंगे, ताकि अगर मार्केट डाउन साइड पे आए तो यहाँ पे बाइंग हो सके और क्विक बाइंग के साथ ही मार्केट जो है अप साइड पे मूव ले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगी होगी। अगर वीडियो सही लगी है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपके सब्सक्राइब और लाइक से मोटिवेशन मिले, और ताकि इस तरह की फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके लिए ला सकें। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी मस्ट ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को अच्छे क्वालिटी सिग्नल्स प्लस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके। शुक्रिया।